जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है कि आप मंत्र जप कर रहे हो, आपका जो मंत्र है वो जागृत नहीं हो रहा। अब ऐसा कैसे पता चलेगा कि मंत्र जागृत नहीं हो रहा? देखिए, मंत्र जपने पर भी जो है आपके कार्य सिद्ध नहीं हो रही, ठीक है ना, आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही, आपको किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही, तो इसका मतलब है जो मंत्र सुप्त अवस्था में है, ठीक है ना, वो असर नहीं कर पा रहा है। मंत्र को जगाने के कई प्रकार की विधियाँ हैं। पहली विधि जो होती है वो होती है व्रत। कोई भी, मैं आपको ये हकीकत में बता रहा हूँ कि कोई भी मंत्र हो, अगर आप व्रत रखते हो ना, व्रत में एक समय भोजन करना होता है दिन में अन्न का, वो भी मीठा भोजन करिए चाहे बिना मीठे के कीजिए, पर नमक वाला भोजन नहीं चलता इसमें। तो उससे मंत्र जो है जागृत होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे मंत्र जप करते रहते व्रत रख कर, तो वो मंत्र जपने के कारण मंत्र सिद्ध होना शुरू हो जाता है। एक तो विधि ये होती है, और एक विधि ये होती है कि आप जो है जब रात्रि को एक नियम रख लीजिए रात्रि को, कि आपने रात्रि को ही मंत्र जप करना है, और कोई समय आपने मंत्र जप नहीं करना है। रात्रि में एक टाइम रख लीजिए, 10 बजे का टाइम रख लीजिए। उस समय आपने ब्रश करना है, नहाना धोना है, ठीक है ना, और नहा धोकर आप सेंट की अगरबत्ती लगाइए, फूल रखिए, दीपक, अगरबत्ती, ये चीज़ें जरूर लगाइए, और भोग भी रखिए, ठीक है ना। इससे जो कोई भी देवी देवताओं को वो प्रसन्न होता है। अब मंत्र जो है वो कैसे सिद्धि प्रदान करे आपको? देवते की, देवता तो आपको देख रहा है, पर जो देवते के साथ आपका कनेक्शन होगा ना, एक पुल बनेगा जो, वो मंत्र के जरिए बनेगा। अब वो मंत्र कैसे सिद्ध होगा? पहले तो जब आप देखिए, जो ये वैदिक मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होते हैं, जैसे श्रीम, क्रीम, हरीम, हरीम, हलीम, देखिए ये मंत्र बहुत छोटे होते हैं, पर इनको ज़्यादा जप करना पड़ता है। डेली की इनकी 101 माला जप करनी ही पड़ती है, तब जाकर ये मंत्र सिद्ध होना शुरू हो जाता है। अब इनकी जो लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, ये जो इनकी संख्या है ना, जो इनकी सीमा है, वो तो आप मुंह से जैसे जप कर रहे हो वो पूर्ण कर दोगे, पर अब इसके साथ जो एक कनेक्शन जोड़ना है आपने, कि ये आपके रोम रोम में जो है आपको जगा दे ये मंत्र, या मंत्र जो है इस विधि से करे कि मंत्र जागृत होकर आपके अंदर की जो कुंडलिनी शक्ति है उसको जागृत करना शुरू करे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने, जैसे समझ लीजिए 101 माला जप कर ली, रात्रि के लिए आप 101 माला जप रखिए। सुबह के समय जो एक माला है ना, 101 में से एक माला वो सुबह के समय जप कीजिए, और उसको क्या कीजिए, एक बार सांस लीजिए, सांस लेकर उसको रोक लीजिए, कंठ जो है कंठ पर कंठबंध लगा दीजिए, मूल बंध लगा दीजिए, उस पर फिर मंत्र बोलिए, जैसे क्रीम, मन में बोल होना चाहिए, सांस अंदर रुकी हुई होनी चाहिए, सांस ना चले, मंत्र बोलो, उसके बाद सांस छोड़ दे, फिर से सांस ले, फिर से कंठबंध लगा दे, मूल बंध लगा दे, और उसके बाद जो है मंत्र बोले। ऐसे करोगे ना आप, तो उस मंत्र की तरफ एक तो आपका पूरा ध्यान जाएगा, ये हकीकत है। वैसे तो अगर कोई लगातार 101 माला डेली ऐसे ही जप करे, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी मंत्र की जो शक्तियाँ हैं उसको सिद्ध होती है, और मंत्र उसका बहुत उच्च अवस्था में चला जाता है, जो जिससे उसको देवी का दर्शन भी हो जाता है मंत्र के जरिए, ठीक है ना। अगर 101 नहीं जप सके तो एक माला ही जप लीजिए। ऐसे ही आप करेंगे, 100 रात्रि को माला जप कर लीजिए। जब 100 माला रात्रि को जप कर लेते तो वैसे ही ध्यान में बैठ जाएं, सिद्धासन लगा लीजिए, सिद्धासन लगाकर आंखें बंद करके सांस फिर से अंदर लीजिए, और क्रीम बीज मंत्र बोलिए और छोड़ दीजिए, सांस फिर से सांस लीजिए, क्रीम बीज मंत्र बोलिए, छोड़ दीजिए। मूल बंध और कंठबंध लगाना है, जिसको जलंधर बंध भी कहते हैं। रात्रि को माला की जरूरत नहीं है, क्योंकि 101 माला पूरी करनी है। 101 माला में से एक माला सुबह को कर दी, 100 माला रात्रि को कर दी, ठीक है ना। उसके साथ वैसे ही मंत्र जप कर दिया, जैसे मैंने आपको आसन लगाकर बोलने के लिए, जपने के लिए बोला हुआ है। इसको आंतरिक ध्यान भी कहते हैं मंत्र का, ठीक है ना। एक तो अवस्था ये होती है, ये मंत्र जो होते हैं कीलित होते हैं, क्रीम बीज, हलीम, श्रीम, ये उत्कीलन होना शुरू हो जाते हैं। इस क्रिया को करने से ये उत्कीलन होना शुरू हो जाते हैं, अर्थात ये जागृत अवस्था में आना शुरू हो जाती है। और एक होते हैं जो कीलित नहीं होते हैं, वो है शाब्र मंत्र। शाब्र मंत्र को भी अगर आप जो है ना, उसकी सिर्फ 11 माला जप करनी होती है। 11 माला जो है, 11 माला करने के बाद आप जो है उसकी सिर्फ
21 बार या 27 बार ऐसे सांस लेकर अंदर, फिर मंत्र जप करे, फिर सांस छोड़ दे और जलंधर बंद लगाए, ठीक है ना, और मूल बंद लगाए, ऐसे आप डेली करते हैं तो वो जो मंत्र है ना, शाबर मंत्र, वो तो सिद्ध ही होते हैं पर वो अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार आप जप करोगे अगर आप पूरा ही जप 11 माला ऐसे कर लोगे तो फिर भाई वो मंत्र अपना जल्दी कार्य करना शुरू कर देगा और वो जो मंत्र का देवता है ना उसको आप उसके साथ आपको कनेक्ट कर देगा, उसके अनुभव आपको होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप नहीं 11 माला कर सकते हो तो आप जो है उस मंत्र की, मैं कहता हूँ कि 11 माला कर दो, रात्रि को सुबह के समय या रात्रि के समय उसको 21 बार बोलो, 21 बार सुबह को बोलो आसन क्रिया लगाकर आंतरिक ध्यान के द्वारा। 21 बार जब 11 माला हो जाए उसके बाद भी ध्यान लगाओ ऐसे ही, तो आपका तालमेल जो है ना उस देवी देवता के साथ बैठना शुरू हो जाएगा और आपको सिद्धि प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये जो है ना पहले आपके मन को शांत करता है। जब आप ऐसे मंत्र जप करते हो ना, ये आपके मन को शांत करता है और आपका मन का ध्यान जो है पूरा मंत्र की तरफ लगा देता है, जिससे क्या होता है आपकी सारी एनर्जी जो है ना उसका सारा फोकस ही मंत्र की तरफ हो जाता है और मंत्र कार्य करना शुरू कर देता है और देवी देवता जो है आपके शरीर में स्थापित होना शुरू हो जाता है। तभी कहते हैं ना, जब कहते हैं कि भाई इसको देवी देवता आ गया, तो देवी देवता तभी आ पाता है जब उसके शरीर के साथ उसका तालमेल बैठ जाता है। और जब वो बहुत ज़्यादा मंत्र जप करने लग पड़ता है फिर उसके शरीर में वो हलचल होनी बंद हो जाती है और फिर वो देवी देवता उसके सामने प्रत्यक्ष बैठ कर ही उसके कहने पर कार्य करता है। तो ये कार्य आप कीजिए, ठीक है ना, तो आपका मंत्र भी जागृत होगा, कार्य सिद्धि भी होगी और सिद्ध भी होगा मंत्र, और आपको पूर्ण सिद्धि भी प्रदान करेगा। ये चीज़ें आप जरूर कीजिए। जय माता की। माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।